हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे वेदांता के ऊपर। दोस्तों, वेदांता में आप कह सकते हैं अगर पूरा पिछला हफ्ता देखेंगे तो पूरे पिछले हफ्ते के अंदर दोस्तों शेयर 1% के आसपास चला। लेकिन पिछला एक महीना और पिछला 6 महीने हम कह सकते हैं वेदांता में हमने एक बहुत बड़ी रैली बनती हुई देखी है। ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था और जिस तरीके से शेयर चला है अपने आप पे देखिए शानदार है, दमदार है। करीबन इसका जो 52 हफ्तों का हाई बनता हुआ दिखा है वो 506 रुपये का है। ज़रूर वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट अब हमको देखने को मिला है और इस वीक कुछ खास भी स्टॉक कमाल नहीं कर पाया। ज़रूर देखिए गिरावट हमको देखने को मिली थी, बिलो 400 रुपीज़ भी गया, तो वहाँ से रिकवरी तो हमको ज़रूर देखने को मिली। बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा अगर आप पूरे 5 दिनों का व्यू देखेंगे तो मात्र 1% शेयर चलता हुआ नजर आया। लेकिन हाँ, इस एक हफ्ते के अंदर काफ़ी बड़ा अप मूव, डाउन मूव सब हमने विटनेस कर लिया। लेकिन अब जरूरी बात क्या है कि दोस्तों यहाँ पर वेदांता ने कर दिया एक मेजर अनाउंसमेंट। मेजर अनाउंसमेंट इसीलिए किया जा रहा है ताकि देखिए यहाँ पर और भी ज़्यादा हम कह सकते हैं वैल्यू क्रिएट की जाए स्टॉक से। जो देखिए प्रॉब्लम्स कुछ जगह पे है उसको डीमर्ज करने की बात दोस्तों कंपनी कर रही थी और अब उसका अप्रूवल मिलता हुआ नजर आ चुका है। पूरा प्लान क्या है डीमर्जर का, हम एक एक बात करेंगे, समझेंगे, तो वीडियो पूरा आप लोग जरूर देखना। ये 2 दिन पहले की बात है। वेदांता के डीमर्जर प्लान को अप्रूवल किससे मिल चुका था? एसबीआई से। देखिए, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने जा रहा था कि एसबीआई यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी बहुत समस्या पैदा कर दे, ये जब एसबीआई के द्वारा क्लियर हुआ तो हम कह सकते हैं कि एक मेजर हर्डल कंपनी ने क्रॉस कर लिया। बिकॉज याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा, ये एसबीआई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर सकती थी बिकॉज देखिए ऐसे कुछ इश्यूज बन रहे थे। लेकिन जैसे दोस्तों एसबीआई की तरफ से अप्रूवल मिला, हम कह सकते हैं कंपनी को सबसे बड़ी राहत मिली। अब इनके डीमर्जर में कोई भी इशू नहीं आने वाला है, ये सबसे तो क्लियर हुआ। तो इसके बाद हुआ क्या, जो इसके मेजर लेंडर्स थे उनके द्वारा अप्रूवल मिल गया। और क्या कहा गया? कहा यह गया कि अब बिजनेस को 6 इंडिपेंडेंट लिस्टेड कंपनीज के अंदर स्प्लिट किया जाएगा, डीमर्ज किया जाएगा। मेजरली स्प्लिट वर्ड यूज करना सही नहीं है वैसे तो। डीमर्ज किसमें करेंगे? 6 इंडिपेंडेंट लिस्टेड एंटिटीज के अंदर। और इसके अंदर दोस्तों कंपनी साफ साफ क्या कहा? आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट यू ऑल दैट वी हैव गॉट 52% प्लस एडिशनल परसेंटेज दैट वी नीड टू रिच 75%. वी हैव क्रॉस द थ्रेशोल्ड लेवल threshold as well. Most of the lenders have approved it. A senior वेदांता ऑफिशियल, ये पीटीआई को कहा गया। जैसे मैंने कहा, जो इंपॉर्टेंट बात थी, जो कंसेंट था, वो किसके द्वारा मिल गया? वो मिल गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोस्तों वेदांता जो है वो आपको 6 अलग अलग कंपनीज में बंटता हुआ नजर आ जाएगा और ये जो 6 कंपनीज होगी ये बाजार में लिस्टेड होगी। यानी अब आप वेदांता का एक अलग सा पूरा देखेंगे ग्रुप एंटिटी, जैसे कि आप टाटा ग्रुप का देखते हैं वैसे अब दोस्तों वेदांता ग्रुप आप देखेंगे। क्योंकि अभी तो क्या है, 2 कंपनीज है, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक। अब आपको उसके साथ साथ टोटल मिलाकर कह सकते हैं 7 कंपनीज हो जाएगी अगर हिंदुस्तान जिंक को भी जोड़ दें, जो अब इस बाजार में लिस्टेड रहेगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं अनिल अग्रवाल कंपनी ऑल्सो एक्सपेक्ट्स द अप्रूवल फ्रॉम द अदर क्रेडिटर्स हुज बोर्ड मीटिंग्स आर येट टू हैपन. Vedanta will file an application with the NCLT in about 10 days. By that time, the remaining regulatory requirements will be met, the official audit. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने कहा, ये सब चीज़ें जो है क्लियर हो गई और आप खुद नोटिस कर सकते हैं एक साल में एक स्टेलर परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है। शानदार तेजी देखने को मिली है। शानदार देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टॉक ने परफॉर्मेंस करा है। जो सबसे बड़ा इशू थे इसको लेकर कि किस तरीके से डेट को चुकाएगा, ये सब हम कह सकते हैं कंपनी ने धीरे करके पूरे करने की कोशिश करी और उसका रिवॉर्ड हमको मिलता हुआ नजर आया स्टॉक में। क्योंकि आप ये बात ध्यान रखिएगा, वेदांता की ऑलरेडी डिविडेंड यील्ड इतनी अच्छी है, उसके बावजूद भी दोस्तों अगर स्टॉक 80% रिटर्न देता है तो ये एब्सोल्युटली हम कह सकते हैं शानदार है, बहुत दमदार है। अब डीमर्जर फिर लौट जाते हैं। तो डीमर्जर के तहत होगा क्या? डीमर्जर के तहत होगा ये कि 6 सेपरेट यूनिट्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर काम करेगी। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विल गेट 1 शेयर ईच ऑफ द न्यूली लिस्टेड एंटिटी फॉर एवरी शेयर दे ऑलरेडी ओन इन द कंपनी। यानी अगर आपके पास वेदांता का आज 1 शेयर है तो आपको उस कंपनी के हर एक शेयर मिलते हुए नजर आएंगे जो लिस्ट होने वाली 6 कंपनी, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं है, ये बात समझ जाइएगा कि वेदांता 470 रुपये का है और मुझे बाकी के भी शेयर्स मिल जाएंगे और वेदांता का भी प्राइस इतना ही रहेगा। बिल्कुल नहीं। वेदांता की प्राइस से ही वो आपको कट होता हुआ देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। वेदांता की प्राइस में ही वो याद रखिएगा एडजस्टमेंट होते जाएंगे और जिसकी जितनी वैल्यू होगी उस हिसाब से दोस्तों उसका प्राइस एडजस्ट होगा और उस हिसाब से वेदांता की प्राइस भी एडजस्ट होगी। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पर अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ा पूरा यहाँ पर कह सकते हैं रीस्ट्रक्चरिंग हमको होती हुई नजर आ रही है इस कंपनी की, स्पेसिफिकली लिस्टिंग के अंदर।
तो अब एक एक करके समझते हैं होगा क्या। तो देखिए वेदांता लिमिटेड जो करेंटली लिस्टेड कंपनी है वो ऑलमोस्ट 64.92% स्टेक रखती है किसके अंदर, हिंदुस्तान जिंक के अंदर, एंड द स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एज वेल एज द अपकमिंग सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले बिजनेस। अ सब्सटैंशियल चंक ऑफ वेदांता's ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन फाइनेंशियल ईयर 2023 केम फ्रॉम हिंदुस्तान जिंक फॉलोड बाय द ऑयल एंड गैस बिजनेस। तो सबसे बड़ी बात क्या है आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर मेजर चंक तो इसी का रहेगा। सेकंड मेजर चंक जो आएगा वो आएगा वेदांता एल्यूमिनियम का। याद रखिएगा कंपनी के पास ऑलमोस्ट 51% स्टेक है भारत एल्यूमिनियम कंपनी के अंदर जो बैल्को है। तो सेकंड कंपनी कौन सी हो जाएगी, वेदांता एल्यूमिनियम। थर्ड कंपनी होगी दोस्तों वेदांता ऑयल एंड गैस। इसके अंदर दोस्तों जो कंपनी है वो आती है कायन इंडिया, इनका इंक्लूडेड है इन द इन्वेस्टमेंट इन द केन इंडिया। उसके बाद जो कंपनी आती है वो है दोस्तों वेदांता बेस मेटल्स, जो यहाँ पर काम किसका करती है, कॉपर और जिंक बिजनेस का, बोथ एट होम एंड अब्रॉड, यानी इंडिया में भी काम करती है और बाहर भी काम करती है। इसके बाद जो दोस्तों कंपनी आती है वो है वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल्स। ये दोस्तों डोमेस्टिक आयन ओ बिजनेस के अंदर इंक्लूडेड है, जिसमें लिबरिया के एसेट्स भी है और ईएसएल स्टील लिमिटेड भी है। और यहाँ पर जो एसेट्स है पावर के वो कहाँ पे जाएंगे, वेदांता पावर के अंदर। तो बेसिकली ये सब एंटिटीज है, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल्स, वेदांता बेस मेटल्स, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता एल्यूमिनियम और वेदांता। ये सब कंपनीज दोस्तों आपको हम कह सकते हैं यहाँ पर होती मिल जाएगी। वेदांता तो ऑलरेडी लिस्टेड आपको पता ही है, लेकिन अब बाकी जब कंपनीज भी आएगी तो याद रखिएगा फॉर एग्जांपल अगर 500 रुपये का ये शेयर है तो हम कह सकते हैं कि 250 रुपये हो सकता है कि, या फिर 250 से ज़्यादा रुपये वेदांता के स्टॉक के रहे, लेकिन ये बाकी के जो 5 है उनमें भी तो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि दोस्तों जो 500 रुपये का शेयर है 500 रुपये का ही रहेगा, 500 रुपये का शेयर भी टूटेगा, उसके प्राइस इस तरीके से एडजस्टमेंट होंगे। लेकिन मेजरली होता क्या ना, डीमर्जर में पैसा बन जाता है, बिकॉज अप्रॉक्स यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एक्यूरेट वैल्यू थोड़ी निकल जा सकती है, बट जो वैल्यू निकलती है उसमें पैसा डीमर्जर में काफ़ी देखिए बनता है, बहुत बार देखिए नहीं भी बनता है। ये तो है नहीं कि दोनों चीज़ें साथ में होती है, बट नो डाउट दोस्तों इससे वेदांता के अंदर जैसे मैंने कहा एक मेजर रीस्ट्रक्चरिंग हमको देखने को मिल जाएगी। बाकी देखिए चीज़ें अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली फॉर मेटल्स ऑल्सो, ये सब भी देखिए चेंज होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से चाइना से अपडेट निकल कर आ रहे हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं पॉजिटिव हमको देखने को मिल जाता है। इसीलिए बेस मेटल के स्टॉक, एल्यूमिनियम स्टॉक्स जो भी है सब बढ़िया हमको करते हुए नजर आए। इसीलिए लास्ट 6 महीने में इस प्रकार के रिटर्न्स जो है वो वेदांता ने डिलीवर करें। और जैसा मैंने कहा ये रिटर्न्स के साथ साथ आपको डिविडेंड भी वेदांता ने बांटा है। याद रखिएगा ये डिविडेंड डील कितनी, ऑलमोस्ट 11% है। मतलब बहुत सारे शेयर दोस्तों इतने रिटर्न्स नहीं दे पाते, कभी कभार बहुत सारे कुछ नहीं कर पाते हैं, बट इसमें तो 11% का आपको डिविडेंड डील तो मिला ही मिला है, उसके साथ साथ रिटर्न भी बना है। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि देखिए वेदांता ने अपने आप में शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा बनाया है। ओवरऑल अगर आप रिटर्न्स भी देखेंगे वेदांता के तो भले आपको 13,119% रिटर्न दिख रहे हैं, बट याद रखिएगा इसमें मेजर एडजस्टमेंट डिविडेंड का भी रहता है, उसका भी इम्पैक्ट हमको पड़ता हुआ दिखता है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, वेदांता अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। प्रॉब्लम इनको इसके डेट को लेकर ही है सबसे बड़ी बात। डेट अगर दोस्तों यहाँ पर कंपनी का जो इशू है जो रिजॉल्व अगर कंप्लीटली हो जाता है तो ये स्टॉक कुछ भी कर सकता है, बट अगर वहाँ पर कोई इशू आता है तो याद रखिएगा अच्छी खासी तेज़ी को भी गंवाने में कोई लंबा समय नहीं लगेगा, राइट। तो वो सारी चीज़ें जो आई थिंक यहाँ पर वेरी करती है। बाकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही, कोई भी कंपनी उसके नंबर्स पे आपको नज़र हमेशा रखनी है, बात ध्यान रखिएगा। और नंबर्स कंपनी के हम कह सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो अभी ठीक ठाक उतने निकल कर नहीं आ रहे हैं। ये बात सही है कि कंपनी का उतना अच्छा बिजनेस अभी हमको देखने को नहीं मिल रहा है, बट वो इशू जो है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ वेदांता का है, वो पूरे देखिए आप कह सकते हैं ग्लोब में जिस तरीके से मेटल्स ने खराब प्रदर्शन किया वो है। लेकिन हाँ अब एक्सपेक्टेशंस क्या है कि देखिए सुधरता हुआ नजर आएगा, तो लेट्स सी आगे होता क्या है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको समझ में आया होगा डीमर्जर की कहानी क्या है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।